तो आज के इस जायजे में हम एक ऐसे ज़बरदस्त वायरल ट्रेंड की बात करने वाले हैं जिसने आजकल सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुदकार मैकेनिकल खिलौनों यानी मैकेनिकल टॉयज़ की। आपने यकीनन उन्हें देखा होगा। ये सिर्फ देखने में ही कमाल के नहीं लगते, बल्कि ये डिजिटल दुनिया में कंटेंट बनाने के पूरे गेम को बदल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये ट्रेंड इतनी तेज़ी से ऊपर कैसे जा रहा है। जरा इस नंबर पर गौर करें, 4,09,000। जराए के मुताबिक जो टॉप क्रिएटर्स सिर्फ इस मैकेनिकल टॉयज़ की निश में काम कर रहे हैं, उन्होंने इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हासिल कर लिए हैं, और वो भी बहुत कम वक्त में। हर वीडियो पर लाखों व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब साफ जाहिर है कि लोगों को ये कंटेंट बेहद पसंद आ रहा है। और सच बताऊं तो ये कोई तुक्का नहीं है, इसके पीछे एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस सब के लिए टाइमलाइन कितनी छोटी है। कहा जा रहा है कि तख्लीक़कार बिल्कुल मुफ्त एआई टूल्स का इस्तेमाल करके सिर्फ 7 दिनों के अंदर अपने चैनल्स को ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ एक हफ्ता। ज़रा सोचें, एक हफ्ते में आपका कंटेंट लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। ये वाकई कंटेंट क्रिएशन का एक बिल्कुल नया दौर है। अच्छा, तो आज हम इस पूरे प्रोसेस को डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे इस वायरल एआई ट्रेंड की, फिर देखेंगे वो 10 आइडियाज़ जो लोगों को स्क्रॉल करने से रोकते हैं। उसके बाद प्रॉम्प्ट्स बनाना, फिर वो इंतहाई हकीकत पसंद आना विजुअल्स तैयार करना, और आखिर में उन खिलौनों को एनिमेट करना। तो चले सबसे पहले इस वायरल एआई ट्रेंड के वसी पैमाने पर नज़र डालते हैं। आपने नोट किया होगा कि इन वीडियोस को देखते हुए कैसा महसूस होता है। 2 अल्फाज हैं जो इस राज को खोलते हैं: अल्ट्रा रियलिस्टिक यानी इंतहाई हकीकत पसंदाना, और सो सैटिस्फाइंग यानी बहुत पुरसुकून। ये महज इत्तेफाकी अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये वो खुफिया फॉर्मूला है जिसे जानबूझकर ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि जब कोई टिकटॉक, फेसबुक या यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा हो तो वो बेख्तियार रुक जाए। इनकी ज़बरदस्त डिटेलिंग और स्मूथ मूवमेंट, यही वो चीज़ है जो चैनल्स को इतनी जल्दी लाखों व्यूज़ दिला रही हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं कि मैकेनिकल टॉय जनरेटर से हम वो कौन से 10 आइडियाज़ निकाल सकते हैं जो नाजरीन की तवज्जो खींच लें। तो ज़रा ये बताते हैं कि जब आप मैकेनिकल टॉय जनरेटर, जिसे ट्रांसफॉर्मर एआई भी कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ये जीपीटी आपको खुद ब खुद 10 वायरल कॉन्सेप्ट्स देता है। इन कैटेगरीज में मुख्तलिफ जानवर, रोबोट्स और परिंदे शामिल हैं। और अगर हम हाई एंगेजमेंट वाले मखसूस मॉडल्स की बात करें, तो जानवरों में बिच्छू और केकड़ा, और परिंदों में उकाब और बाज सबसे ऊपर हैं। ये वो मखसूस आइडियाज़ हैं जो ख़ास तौर पर इसलिए बने हैं ताकि व्यूअर्स की तवज्जो फ़ौरन पकड़ी जा सके और चैनल 7 दिन के अंदर रॉकेट की तरह ऊपर जाए। ठीक है, आइडियाज़ तो मिल गए। अब तीसरे हिस्से में हम देखेंगे कि एआई का असल वर्कफ्लो कैसे काम करता है और प्रॉम्प्ट्स कैसे तैयार होते हैं। ये पाइपलाइन वाकई कमाल की है। ये मुकम्मल तौर पर फ्री है और सिर्फ 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट से लेकर फ्लो एआई के पहले और दूसरे फ्रेम और फिर फाइनल वीडियो जनरेशन तक। ये प्रोसेस एक सादा से आइडिया को 3 मिनट से भी कम वक्त में एक ज़बरदस्त वायरल एसेट में बदल देता है। तो काम कैसे शुरू होता है? बहुत ही सिंपल है। आपने बस मुंतखब करदा ट्रांसफॉर्मर एआई जीपीटी टूल ओपन करना है और एक चैट स्टार्ट करनी है। बस आपको फ़ौरन और खुदकार तरीके से वो तमाम प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे जिनकी आपको ज़रूरत है। मतलब आपको बैठकर घंटों सर नहीं खपाना पड़ता कि एआई को क्या कमांड दी जाए। सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिस भी जानवर या परिंदे को सिलेक्ट करते हैं, एआई एक खास तरीके से आउटपुट देता है। आपको बिल्कुल परफेक्ट 2 इमेज प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं और साथ ही एक फाइनल वीडियो प्रॉम्प्ट। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये आगे चलकर एनिमेशन वाले स्टेप में रीढ़ की हड्डी का काम करती है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की जानिब। यहाँ हम इन टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स को इस्तेमाल करके इंतहाई हकीकत पसंदाना विजुअल्स बनाएंगे। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, पहली तस्वीर बनाने और दूसरी तस्वीर बनाने के प्रोसेस में एक ख़ास फ़र्क है। जब आप दूसरा फ्रेम जनरेट कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले फ्रेम को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। क्यों? ताकि दोनों तस्वीर का विजुअल स्टाइल बिल्कुल सेम रहे। अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो फाइनल वीडियो कभी भी इतनी रियलिस्टिक नहीं लगेगी। और हाँ, इन विजुअल्स को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ खास सेटिंग्स दरकार होती हैं, जैसे कि 9:16 का वर्टिकल रेशो, जो खास मोबाइल स्क्रीन्स के लिए होता है, और एक टूल इस्तेमाल होता है जिसका नाम थोड़ा अजीब है, नैनो बनाना,
जी हाँ, नाम पर मत जाइएगा, क्योंकि ज़रा ये वाज़े करते हैं कि ये नैनो बनाना टूल इस सैटिस्फाइंग और रियलिस्टिक लुक को लाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जो लोगों की नज़रें स्क्रीन पर जमा देता है। फाइनली हम अपने 5वें और आखिरी हिस्से में आ गए हैं, खिलौनों को एनिमेट करना। यानी अब हम उनमें जान डालेंगे। यहाँ पर वर्कफ्लो में एक कमाल का शिफ्ट आता है। हम इमेज फेस में एक जैसा विजुअल स्टाइल कायम करने से निकलकर अब वीडियो फेस में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ हम इस तब्दीली को एक रवानी के साथ एनिमेट करेंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ आपकी साकित तस्वीर वाकई हरकत करने लगती हैं। इस स्टेप में आपको क्या करना है? सिंपली वीडियो इंटरफेस के अंदर अपनी पहली तस्वीर को स्टार्ट फ्रेम के तौर पर अपलोड करें और दूसरी तस्वीर को एंड फ्रेम के तौर पर। इस तरह एआई को बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि हरकत कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ ख़त्म, और नतीजा निकलता है एक बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन की सूरत में। बस अब फाइनल टच देने का वक्त है। आप फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, वो वीडियो प्रॉम्प्ट लागू करते हैं जो जीपीटी से मिला था, और फास्ट रेंडरिंग के लिए सेटिंग को V03.1 पे सेट करते हैं। जब ये छोटी क्लिप्स रेडी हो जाएं, तो इन्हें क्लिप चैम जैसे किसी भी एडिटर में डालकर एक साथ जोड़ लें, और लीजिए, आपका शाहकार तैयार है। तो आखिर में ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि जब मुकम्मल तौर पर खुदकार 3 मिनट का ये वायरल प्रोसेस इतनी आसानी से दस्तयाब है, तो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का मुस्तकबिल क्या होगा? ये टूल्स इतने काबिल रसाई और तेज़ हैं कि ये कंटेंट स्ट्रैटेजी को जड़ से बदल रहे हैं। क्या वाकई अब कोई भी सिर्फ चंद दिनों में एक नया चैनल खड़ा करके लाखों व्यूज़ ले सकता है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।